स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे प्रोसीड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एज ए वेक्टर जो है वर्क करता है, तो उसके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, इसको हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन समझो स्टूडेंट्स। मैंने आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई कॉम्प्लेक्स या p x, y एंड z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये रिप्रेजेंटेशन थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमने ड्रॉ किया था PM परपेंडिकुलर, और ये कोई भी एंगल था स्टूडेंट्स जिसका नाम हमने क्या रखा था स्टूडेंट्स, थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डिस्टेंस थी हमारे पास x, और ये जो डिस्टेंस थी स्टूडेंट्स y थी, और ये जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z था स्टूडेंट्स, वो अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया था स्टूडेंट्स। मैंने बताया था लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलस बोलते हैं। मींस यहाँ पर मॉड z को तो हम क्या बोल रहे थे, मॉडुलस ऑफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं कि लेंथ ऑफ z भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है थीटा। थीटा क्या था स्टूडेंट्स, यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, कौन सी स्टूडेंट्स, वेक्टर, और एक होता है स्टूडेंट्स स्केलर, एक होता है स्टूडेंट्स स्केलर। तो इसमें स्टूडेंट्स यहां पर स्केलर में जो होता है हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट्स? और वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्टूडेंट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ मींस मेजरमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? उसकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए, कोई भी क्वांटिटी हमने ली तो उसकी एक तो क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, मेजरमेंट होनी चाहिए कि उसकी क्वांटिटी में कितना है। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में स्टूडेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी स्टूडेंट्स। ये हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। जो 2 किलोमीटर स्टूडेंट्स वो तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो नॉर्थ है स्टूडेंट्स वो क्या है, डायरेक्शन है। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ लिखा हुआ स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये कौन सा होगा स्टूडेंट की वेक्टर क्वांटिटी होगी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं ओनली 2 किलोमीटर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो 2 किलोमीटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओनली मैग्नीट्यूड। ये खाली क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, यहां पर जो है स्टूडेंट्स लेंथ भी है, लेंथ मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्लस थीटा। जो ये थीटा है स्टूडेंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां आ जाए, क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो P पॉइंट है अगर यहां पर आ जाता है, तो ऑब्वियसली क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, थीटा चेंज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो P जब अपनी पोजीशन, P मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, P क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कौन सा प्लेन होता है, आर्गेंट प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो आर्गेन प्लेन में ये जो पी पॉइंट है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये पी पॉइंट थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाए मूव करके, तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा, चेंज होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर ये पी पॉइंट इस तरीके से मूव कर जाए तो ऑब्वियसली थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगा। तो थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर ये जो है थीटा, अगर ये एंगल इस तरीके से आ जाए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, तो इस केस में ये जो थीटा होगा हमारे पास वो माइनस थीटा हो जाएगा। मीन्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, चेंज हो जाएगी। तो थीटा रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो दैट्स व्हाई z इज अ वेक्टर, z इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एक क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है। तो अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जो हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब वो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको दो लॉ बताऊंगा जो वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अ वेक्टर, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ स्टूडेंट्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, इस वे में कोई मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया कोई भी, ये वेक्टर ए बी वेक्टर हो गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ए बी पे मैंने एरो लगा दिया तो ये कौन सा वेक्टर कहलाया, ए बी। लेकिन अगर हम इसका नेम रखना चाहते हैं कि भाई हम ए बी को स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं, तो वो इसकी क्या नोटेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए बी को हमने स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर दिया कि जो ए बी वेक्टर है वो स्मॉल ए से डिनोट हो रहा है। नेक्स्ट सिमिलरली स्टूडेंट्स एक क्या वेक्टर है, बी सी वेक्टर है। बी सी वेक्टर को हमने स्मॉल बी से डिनोट कर दिया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब यहां से जो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि आप कभी भी क्या है ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे स्टूडेंट। इस तरीके से यहां से अगर स्टूडेंट्स मैंने एक वेक्टर ए सी लिया, वेक्टर क्या स्टूडेंट्स, ए सी। अब इस ए सी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी हमारे पास ए प्लस बी होगी। जो ए सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, ए प्लस बी। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट समझ रहे स्टूडेंट्स, जो इन दोनों का जो ऐड करने पे आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, a प्लस बी आ रहा है। ये ट्रायंगल लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन ये है कि अगर दो वेक्टर a b इन सेम डायरेक्शन, देखो स्टूडेंट्स ये साइकिल, देखो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, फिर नेक्स्ट क्या है ये डायरेक्शन सेम हो रही है यहाँ पर, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ac, वो इन दोनों साइड्स का क्या हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ac जो है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अब कैसे स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने स्टूडेंट्स, ए सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका लास्ट लेटर है और जो इसका फर्स्ट अल्फाबेट है, क्लियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड अल्फाबेट और इसका फर्स्ट अल्फाबेट दोनों क्या है, सेम है। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों क्या है, सेम। तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स, क्या रिमेनिंग रहा, ए सी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, हम कोई भी दो वेक्टर लिख लेते हैं,
एनी टू वेक्टर। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा अगर उनके फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है। अगर इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है तो ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पॉसिबल है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख लो यहां पर स्टूडेंट्स। तो ही क्या स्टूडेंट्स, अगर इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है तो क्या होगा, वेक्टर जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पॉसिबल होगा। अब अगर कोई भी ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स, आपने सपोज करो इस तरीके से लिया कोई भी पी क्यू आर, क्लियर स्टूडेंट्स, आप कैसी भी डायरेक्शन रोटेट कर लो स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये आपने रोटेट कर लिया। तो अब यहां से स्टूडेंट जो है ना पी क्यू वेक्टर, क्लियर स्टूडेंट्स, पी क्यू वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, पी क्यू प्लस पी आर, क्या ये ट्रायंगल लॉ ओबे कर रहे हैं स्टूडेंट्स? नहीं ना, क्योंकि इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, सॉरी इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम नहीं है, तो आंसर पी आर नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा, पी आर नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा स्टूडेंट, यहां से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे कि अगर मैं इसको, ये पी क्यू है यहाँ पर, ये पी क्यू तो एज इट इज है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर पी आर जो है, पी आर को मैं चेंज कर दूं, पी आर की डायरेक्शन क्या चेंज कर दूं, आर पी कर दूं, क्या कर दूं स्टूडेंट्स, आर पी, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है साइन, नेगेटिव। तो मैंने पी आर को क्या लिख दिया, आर पी लिख दिया। अब इसका जो लास्ट है और इसका फर्स्ट दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आर क्यू आ जाएगा, आर क्यू विद नेगेटिव साइन। क्लियर स्टूडेंट्स, आर क्यू क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है विद ट्रिक से जो है वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपको जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना आना चाहिए। कैसे लगता है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी वेक्टर हमने ले लिया स्टूडेंट्स, सपोज करो यहां से हमने एक वेक्टर लिया, कोई भी नेम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर हम नेम रख लेते हैं डी ई एफ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपने जो है एरो रिप्रेजेंट कर दिए, ये एरो रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखना कि यहाँ से अगर हम लिखते हैं क्या एफ ई, क्या वेक्टर है स्टूडेंट्स, एफ ई, एफ से ई की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, एफ ई, ए एफ नहीं लिखना स्टूडेंट्स, इसको क्या लिखना है, एफ ई, क्योंकि ये एफ से ई की तरफ जा रहा है। तो पिछले में मिस्टेक हो गई थी, थोड़ी सी आप देख लेना, क्योंकि हमें जहां पर जो इसकी डायरेक्शन होती है ना वो एफ से ई की तरफ जाती है। तो एफ ई हो गया। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ई से कहां जा रही है, डी की तरफ जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ई से ई कैंसिल आउट, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, एफ डी। रिजल्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, एफ डी, देख लो आप, एफ डी, ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जैसी डायरेक्शन वो कह रहा है ना सेम ऐसी डायरेक्शन आप लेके चलो। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लास्ट जस्ट पी क्यू आर, तो ये हमने इस तरीके से डायरेक्शन बना दी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहां से बताओ स्टूडेंट्स, मैं पी क्यू लिखूं या क्यू पी लिखूं, मैं यहाँ पर पी क्यू लिखूंगा या क्यू पी लिखूंगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली क्यू पी लिखूंगा क्योंकि क्यू से पी की तरफ जा रहा है, तो क्यू पी वेक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट पी से आर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, पी से आर की तरफ, तो यहां से पी से पी कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट्स, क्या आया, क्यू आर। ये कैंसिल आउट स्टूडेंट्स मैं आपको जस्ट एज ए ट्रिक बता रहा हूँ, ये कैंसिल आउट क्यों होता है यहाँ पर, जस्ट क्या आपको ये बताना चाहिए कि पी से पी हट के क्या आ जाएगा, क्यू आर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर लेकिन क्या है, आर क्यू है, तो आर क्यू इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स वो आर क्यू नहीं होगा, वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, क्यू आर। अगर इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, क्यू से आर जाएगी, तो ही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स। तो ये क्यू आर जो है इसका नेगेटिव होगा, किसका, सॉरी आर क्यू जो है वो क्यू आर का
नेगेटिव। आर क्यू इज द नेगेटिव ऑफ क्यू आर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट का नेगेटिव बोल सकते हो आप ऐसा बोल सकते हो उसको, आर क्यू इज नेगेटिव ऑफ क्यू आर, ऐसे ही बोलना स्टूडेंट्स। आर क्यू जो है वो नेगेटिव ऑफ क्यू आर है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो उस केस में यहाँ पर जो है क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये ए है और ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो मीन्स आर क्यू इज द नेगेटिव ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव। क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट सॉरी ट्रायंगल लॉ। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो कोइनिशियल वेक्टर हो, कौन सा स्टूडेंट्स, कोइनिशियल वेक्टर होने चाहिए। ये लॉ तभी पॉसिबल है, नेसेसरी कंडीशन क्या है इस लॉ की, कि हमें दो कौन से लेने स्टूडेंट्स, कोइनिशियल वेक्टर लेने। तो दो कोइनिशियल वेक्टर लिए स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से, क्या स्टूडेंट्स नेम रख देते हैं इनके ए बी। मतलब कि स्टूडेंट्स कोइनिशियल का मीनिंग ये है कि एक पॉइंट से निकले हुए दो वेक्टर, अगर ये कोई पॉइंट ए है, इससे दो वेक्टर जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, यही हुआ ना स्टूडेंट्स। अगर एक पॉइंट से दो वेक्टर जो है निकल रहे हैं, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोइनिशियल वेक्टर। ए बी एंड ए सी आर कोइनिशियल वेक्टर। तो अब यहां से जो हम एक साइड ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये हमने एक साइड ड्रॉ की, इसका नेम रखते हैं स्टूडेंट्स बी डी, तो ऑब्वियसली बी सी डी की तरफ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या हुआ, डी से सी की तरफ गया, डी से सी की तरफ। अब किसी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा, सर आपने ए से सी ले गए, क्या सी से हम डी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो डी सी का नेगेटिव हो जाएगा। भाई अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन आप कहीं भी ले सकते हो, पैरेललोग्राम बनाना है। तो अब यहाँ से अगर मान लो ये वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ए बी जो है हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स। और यहाँ से ये जो कोइनिशियल वेक्टर लिए थे हमने स्टार्टिंग में दो कोइनिशियल वेक्टर लिए थे, कौन से, ए बी एंड ए सी, यही थे। तो ये दो कोइनिशियल वेक्टर ले लिए स्टूडेंट्स हमने, एक पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर। तो ये लाइन इसके पैरेलल है ना स्टूडेंट्स, दो वेक्टर पैरेलल हो। क्लियर स्टूडेंट्स। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और लेंथ भी क्या होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। तो मींस अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी होगा। अगर इसकी डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर क्या स्टूडेंट्स बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा, क्योंकि लेंथ भी इक्वल है, पैरेलल है, और सेकंड क्या स्टूडेंट्स, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर डायरेक्शन क्या हो जाए स्टूडेंट्स, चेंज हो जाए, तो उस केस में ये नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी वेक्टर होता है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये बताओ, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया हमारे पास, बी वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ये ए टू बी जा रहा है और ये डी टू सी जा रहा है, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है स्टूडेंट्स, ए टू बी एंड डी टू सी, डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मीन्स ये क्लियर है कि ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि लेंथ क्या है दोनों की, इक्वल है। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, -8। तो अब
ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया जिसकी चार साइड क्या कर रही है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें जो हमारे पास ये जो डायगोनल वेक्टर होगा ना स्टूडेंट्स, ये डायगोनल वेक्टर कौन सा स्टूडेंट्स, AD इज द AD vector is the resultant of A and B का क्या है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट है। कौन, AD। कैसे रिजल्टेंट बताया था मैंने आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्रायंगल लॉ लगा स्टूडेंट्स इसमें, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल लिया स्टूडेंट्स हमने, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर ये दोनों कैंसिल आउट करके आ जाएगा स्टूडेंट्स, AD वेक्टर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो AB क्या था हमारे पास, A वेक्टर था, BD क्या था, B वेक्टर, तो AD क्या आ गया, AB प्लस A प्लस B। तो AD जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एक वेक्टर लिया कौन सा स्टूडेंट्स, BC। एक और डायगोनल रहेगी ना स्टूडेंट्स, एक डायगोनल और रहेगी कौन सी, BC। तो अगर BC डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी ना स्टूडेंट्स, B2C। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B2C हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो अब B2C का मतलब स्टूडेंट्स यहां से ये है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, AB प्लस AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू B से B कैंसिल आउट, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, AC वेक्टर। ये आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं, तो AB वेक्टर फिर BC वेक्टर, तो B से B कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट्स, क्या आ गया, AC वेक्टर। तो अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। AB की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स मुझे, A वेक्टर है। BC की मुझे कोई वैल्यू नहीं पता, तो उसको एज इट इज लिख रहे हैं। नेक्स्ट AC वेक्टर कितना है स्टूडेंट्स, A to C B वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस वेक्टर को इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा। तो ये BC जो वेक्टर आएगा वो B माइनस A वेक्टर हो जाएगा। जो BC आएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, B माइनस A वेक्टर एंड AT इज इक्वल्स टू A प्लस B वेक्टर। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो सॉरी इस पैरेललोग्राम की बात करें तो जो ये राइट डायगोनल जा रहा है, ये कौन सा डायगोनल जा रहा है स्टूडेंट्स, राइट डायगोनल, राइट डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट्स। तो जो ये राइट डायगोनल है वो क्या कर रहा है, इनके एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये लेफ्ट डायगोनल है वो इन दोनों क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको ये दोनों लास्ट में आ गए स्टूडेंट्स, तो अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर बोल रहे थे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दो ला आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी सबसे पहले, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 रिप्रेजेंटेड बाय x1 प्लस आयटा y1, Z2 x2 प्लस आयटा y2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स। तो अब यहां से स्टूडेंट्स मैंने आर्गेन प्लेन लिया, इस आर्गेन प्लेन में ये ओरिजिन है, ये कोई भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया स्टूडेंट्स हमने Z1, क्या लिया स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, कोई भी नहीं रखते हैं यहाँ पर P रख लो या Q, मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, Z1 की रिप्रेजेंटेशन आर्गेन प्लेन। अब ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से एक वेक्टर ले लिया, मतलब एक हमने पॉइंट ले लिया Q, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, Z2 से, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से, O से Q।
क्लियर स्टूडेंट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है वर्क करता है। तो अब वेक्टर क्वांटिटी की तरह वर्क करता है तो ये एक पॉइंट से निकलने वाले क्या है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर z1 और z2। तो कौन से वेक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये को इनिशियल वेक्टर। तो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। तो वो पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स जो है इस तरीके का होगा, ये कोई भी पॉइंट हमने लिख लिया स्टूडेंट्स पी आर, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी स्टूडेंट्स पी टू आर। तो अब ये जो है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम बनेगा हमारे पास, और ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स क्यू टू आर या आर टू क्यू बोल सकते हो आप, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, आर टू क्यू या क्यू से आर। अगर आप क्यू से आर लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, z1 ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आपको ट्रायंगल लाना चाहिए तो आप कोई भी जो है रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो है डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, डायगोनल को ज्वाइन कर दिया मैंने। ये z1 है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो z1 होगा साथ में ये, लेकिन क्या भी होगा स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो जाएगा। z1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट वन, ये z2 है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, z2 ही होगा। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में z1 प्लस z1 लिख सकते हो आप या फिर कंप्लीट लिख लो OP प्लस PR, P से P कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, क्या आएगा OR, क्या आएगा स्टूडेंट्स O से R, तो मतलब OR की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, O टू R हो जाएगी। तो यहां से जो OR है वो क्या होगा, OP इज द z1, OP जो है z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड PR रिप्रेजेंट z2। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात करता है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करें स्टूडेंट्स, एडिशन, तो एडिशन क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो वो किसी ना किसी पैरेललोग्राम के मतलब उनकी z1 और z2 के द्वारा जो फॉर्म किया गया पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होंगे कौन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स z1 प्लस z2, तो x1 प्लस आयटा y1 था प्लस x2 प्लस आयटा y2 था। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, यही था स्टूडेंट्स। तो x1 प्लस x2 आयटा y1 प्लस y2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन होगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये एडिशन किससे रिप्रेजेंट हुई है, OR वेक्टर से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कौन से वेक्टर, कौन से उसके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो यहां से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे इनको। तो ये कोई वेक्टर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो गया OP, और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z2 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन इस तरफ है, अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये डायरेक्शन कोई पॉइंट रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से R पॉइंट।
तो ये जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, लेंथ उतनी है, लेंथ जो है दोनों की सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा विद नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होगा, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट से निकले हुए दो वेक्टर है, कौन सा, वेक्टर OR एंड वेक्टर OP आर को इनिशियल वेक्टर, OR एंड OP आर को इनिशियल वेक्टर। तो अगर ये को इनिशियल वेक्टर है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, तो एक हमने इस तरीके से ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, और एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P नेम कर लेते स्टूडेंट्स हम यहाँ पर S, क्लियर स्टूडेंट्स, PS वेक्टर, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो है SR वेक्टर, क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया SR वेक्टर। तो अब हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, OS को, किसको ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, OS को, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास OS, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अभी बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की सेम है, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ Z2, Z2 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल OPS ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो OP प्लस PS इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, P से P कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा OS, क्लियर स्टूडेंट्स। तो OP बताओ, OP क्या है यहाँ पर, Z1 एंड PS क्या स्टूडेंट्स, माइनस Z2, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, OS। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि क्या, कि एडिशन करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की या सब्ट्रैक्शन करें, वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर represented by diagonal of parallelogram, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर लेंथ की बात होगी, Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, इन डायगोनल्स की क्या होगी, वो लेंथ हो जाएगी। जैसे पिछले वाली जो डायग्राम था उसमें क्या था, Z1 और Z1 प्लस Z2 था, तो उसका मॉड लेने से क्या आ जाएगा, उस डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। अब ऐसे यहाँ पर Z1 माइनस Z2 ले लिया मैंने स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से OS का मैग्नीट्यूड आ गया, एक तरह से OS वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OS मीन्स डायगोनल की लेंथ, क्लियर हुआ टॉपिक स्टूडेंट्स। ये तो ये कुछ बस यही बताना था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एज ए वेक्टर जो है ट्रीट होता है, और हम आर्गेन प्लेन में इस वेक्टर की बेसिस पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कंप्लीट डिस्कस कर सकते हैं इस आर्गेन प्लेन में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टूडेंट्स, बेनिफिट तभी रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कंप्लीट मैथ पढ़ के तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करो, तो उसमें क्या स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर आप क्या है कोऑर्डिनेट को कंप्लीट करते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्लस ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करके जो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो।